17वीं बीपीएससी स्पेशल कड़ी कर रहे हैं और आज पूरे दिन हम लोगों ने बिहार के हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट कंटेंट थे उनके ऊपर चर्चा किया, जैसे कि किसान आंदोलन, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो मिस कर दिया है, एक बार देख जरूर लीजिएगा। अभी हम लोग करेंगे घटना चक्र, और घटना चक्र में हमारा टॉपिक सेम है, बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री को समझने का प्रयास करना। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, और अगले 15 मिनट में मैं आपको 50 ऐसे क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो 17वीं बीपीएससी में बहुत हेल्पफुल होगी। 38वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी तक के प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है। पहला प्रश्न है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? ये 69वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है, प्रीलिम्स 2023 में। सही उत्तर हो जाएगा ए, 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी? ये भी 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में मिला था। बत्तख मियाँ इसके सही उत्तर है। उन्नीस 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन होता है। ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये जो बर्खास्त आंदोलन है, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने शुरू किया था। बर्खास्त एक भूमि होती है जिसको जमींदार लोग मनमाने ढंग से लगान वसूली करने के चक्कर में कवर करना चाहते थे, तो ये उसी से जुड़ा हुआ है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के एक प्रमुख नेता है जिन्होंने बिहार केसरी की उपाधि इनको दिया गया। कौन है ये? तो श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा से कंफ्यूज नहीं होना है। सही उत्तर होगा श्री कृष्ण सिंह। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान को उठाया था। तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। अध्यक्ष का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस कृषि समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया भी हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो महावीर जी को मोक्ष प्राप्त हुआ था पावापुरी में। 63वीं बीपीएससी का प्रश्न है ये। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, ये कहाँ दफन है? तो सही उत्तर होगा मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किए गए मुस्लिम शासक। अब ये याद रखिएगा, कश्मीर घाटी के ये अंतिम मुस्लिम शासक थे और इनको नालंदा में दफनाया गया था। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की? ये डच लोग थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया। आज हम लोग जो किसान आंदोलन वाला वीडियो देखे हैं, वो वीडियो में हम लोगों ने कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी प्राप्त किए। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो पत्रिका का प्रकाशन किया था वो हुंकार था, और वो वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट आप एक नंबर मिस करके चल रहे हैं, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में किसान सभा से एक क्वेश्चन मिलेगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो वो वीडियो जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। देशेर कोथा, ये देवेशकर जी की रचना है। बिहार में सर्च लाइट जो है, इसके संपादक कौन है? ये 65वीं बीपीएससी का प्रश्न है, प्रीलिम्स 2019 में। सर्च लाइट समाचार पत्र बिहार में आ रहा था, इसका संपादन कौन करते थे? तो इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब होती है, वो अगर हम लोग जान लेंगे तो 16वां निकाल लेंगे। 1905, 16वां 1921 में।
1906 में पहला अधिवेशन होता है, उसका 16वां होता है। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा को किसने स्थापित किया था? तो ये सचिंद्रनाथ सान्याल थे। 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा को स्थापित किया था इन्होंने। और ये प्रश्न भी ना अनुशीलन समिति से ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, कभी बाघा जतीन के फॉर्म में, कभी सचिंद्रनाथ सान्याल, कभी बंगाल की गुप्त क्रांतिकारी शाखा, तो अलग अलग नाम से ये प्रश्न देखने को मिलते रहता है। 1929 में बिहार में किसान सभा का आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ये 1929 की बात हो रही है और किसान सभा आंदोलन का बात हो रहा है, न कि गठन का। तो इसका सही उत्तर स्वामी सहजानंद सरस्वती होगा। लेकिन अगर यहाँ पे रहता कि किसने किसान सभा बनाने का कार्य शुरू किया, तो उस समय मोहम्मद जुबैर हैं। ठीक है, इसका उत्तर स्वामी सहजानंद सरस्वती होगा, क्योंकि एक किसान सभा आंदोलन है और डेट भी मेंशन्ड है 1929 का। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसंसेस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने किस जिले का दौरा किया था? तो ये कैमूर जिले का दौरा किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद थे असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों के नेतृत्व करने वाले। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? अब ये वो प्रश्न है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रारंभ में, जो मोहम्मद जुबैर ने किया था मुंगेर में किसान सभा का गठन। तो सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद जुबैर जी। और आप ये क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ना, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान आंदोलन, किसान सभा से कितने मात्रा में प्रश्न बने हुए हैं। जैसे ये 63वीं का है, इस तरह से आपको अलग अलग मिलते रहेगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो ये हो जाएगा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अब आप देख पा रहे होंगे कि किस मात्रा में किसान सभा के प्रश्न बने हुए हैं। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद थे, सहजानंद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बिहार के किसान के नेता नहीं थे, ये गुजरात के किसान के नेता थे। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन हुआ था। यहाँ ऑप्शन में है 1929, 30, 31, 32। सही उत्तर होगा 1929। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? स्वराज दल का गठन बिहार में किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो ये हम लोग जानते हैं, बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुआ उस समय के बिहार में। अभी जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसमें एक झारखंड में चला जाता है, सबसे पहला वाला बांकेपुर पटना में रखा गया था। तो ये सही उत्तर हो जाएगा, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन पटना में रखा गया था। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? ऑप्शन में 1921 है, 27 है, 34 भी, 31 भी है और 34 भी है। तो 34 थोड़े से लुभावने आंसर के लिए रखा गया है। इसका सही उत्तर होगा 1921 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो 34 जो है वो थोड़े से लुभावने हैं, सही होगा 1931। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। ये 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो बिहार समाजवादी पार्टी के गठन से आपको फूलन प्रसाद वर्मा, इनका नाम आता है, इन्होंने गठन किया था। बाद में इसमें जेपी और फिर और अन्य नेता भी जुड़ते गए थे, पर गठन का बात करेगा 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन, तो ये फूलन प्रसाद वर्मा होंगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? अब ये क्वेश्चन है। 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे?
तो इस तरह से अलग अलग एक ही टॉपिक के ऊपर ना आप देखेंगे तो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें जयप्रकाश नारायण सही हो जाएगा। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। 67वीं बीपीएससी का है ये। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ये लोकनायक कहलाए थे। बिहार से रश्मि कुमारी क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है ये। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो मॉरिस गार्नियर हैलेट है जो बिहार के पहले राज्यपाल थे। अगला ऑप्शन है जेम्स डेविड शिफ्टन ह्यूगडॉ। तो इसमें हेलेट, डेविड शिफ्टन, ह्यूगडॉ, इसमें सही उत्तर हो जाएगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन। दिवंगत अभिनेता कुदुमलाल गांगुली, जिनको अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बिहार में भागलपुर में हुआ है। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता था इन्होंने? तो ये स्वर्ण पदक जीते। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो देखिए यहाँ सदस्य का बात हो रहा है। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष रहे हैं भारतीय संविधान सभा के, लेकिन जब सदस्य की बात आएगी तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, यानी कि उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन बनता है 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड किसने प्रारंभ किया था? सही उत्तर हो जाएगा बाबू गुरु प्रसाद सिंह। 1937 में जो पहला भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व हुआ, भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व ये किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस किए थे सबसे पहले। हालांकि कुछ ही दिनों में ये सरकार गिर गई, ये पार्टी हट जाती है और श्री कृष्ण सिंह यहाँ से संभालते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो ये लॉर्ड मिंटो होंगे। पटना लॉन गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? पटना लॉन का गांधी मैदान नाम कब पड़ा? तो ये पड़ा था नाम आपको भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन आयोग, चंपारण सत्याग्रह या भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। सही उत्तर हो जाएगा पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया था। इनमें से कोई भी अवसर सही नहीं है। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? 1995 की बात है, उस समय 55 थी। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो ये शेरशाह है। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया है? तो ये राजगीर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो ये 1916 में होती है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ये श्री आनंद पांडे जी हैं जो बिरसा मुंडा के गुरु थे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 और बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे रहे हैं। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? पुरापाषाणिक, मध्य पाषाणिक, नवपाषाणिक या ताम्रपाषाणिक? तो जो चिरांद में मिला है वो नवपाषाणिक संस्कृति का साक्ष्य है, इसलिए इसको नवपाषाणिक संस्कृति का पुरास्थल बोला गया है। 66वीं बीपीएससी का प्रश्न है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेट बताना है, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 20 अप्रैल या 25 अप्रैल। कुंवर सिंह जिस समय जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे ये 22 अप्रैल था। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए क्या किया गया था? मतलब देवघर में जो हुआ था ये आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। किस आंदोलन की प्रगति के लिए? कहाँ पे? बंगाल, अवध, पंजाब या फिर बिहार में? तो देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना जो हुई थी ये बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए बिहार में की गई थी। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? तो ये रामकृष्ण मिशन सोसाइटी है जिसकी स्थापना बाबा ठाकुर दास करते हैं। स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल बने जयराम दास दौलतराम। बिहार का राजगीर यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। राजगीर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1856-58 में अपने सरकार की घोषणा की थी। मीन्स
1857 के क्रांति के आसपास 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। ये भागलपुर राजमहल है। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट हुए और उसमें ये अलग अलग नगर कौन सा है और उसका सही क्रम क्या है ये सजाना है। तो देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति शुरू होती है रोहिणी गांव से। इसमें एक ही ऑप्शन में रोहिणी है, तो बी सही हो जाएगा। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न हमारा 50वां प्रश्न, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ये बिहार में महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन को लीड कर रहे थे। राजकुमार शुक्ल इन्हें बुलाने वाले हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही उत्तर बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।